हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो बताओ, आपको ये न्यूज़ पता है कि नहीं? इंडियन स्टूडेंट्स रेडिट कॉन्फेशन गोज हॉरिबली रॉन्ग। ये मुझे इन्होंने बताया था। मैं इतनी हैरान कि बंदा एक तो गलत काम करता है, उसके बाद इसका दिमाग इतना खराब कि वो गंदा गलत काम करके वो बता भी रहा है दुनिया को कि देखो मैंने कैसे लॉ ब्रेक करा। एनोनिमस तरीके से आया था ओ और उसको मुझे लग रहा है गिल्ट इतनी हुई, गिल्टी इतना हो गया था कि अंदर रख नहीं पा रहा था गिल्ट। अच्छा, इनको गिल्ट हुई तो जाके उसने रेडिट में जो इतना लिख के दिया है पूरा आर्टिकल, मतलब जो भी पैराग्राफ वगैरह लिखे थे वो गिल्ट में था। उसे लग रहा था वो गिल्ट में था। मुझे लगा शायद शो ऑफ कर रहा है वो नहीं कि देखो मैं इतना स्मार्ट हूँ, मैंने देखो कैसे अपनी एडमिशन लिया, या दूसरों को हेल्प करके आइडिया देने की कोशिश कर रहा था। जो सच्चा इंसान है वो सच्चे तरीके मैं मेरे तो लग रहा था कि बेचारे को शायद गिल्ट हो रही है, इसलिए लेके चला गया। अगर शो ऑफ कर रहा था तो बात अलग है। मेरे को तो यही लगा, मैंने तो उसको ऐसा लग रहा था कि मैं बताऊंगा इसके बारे में, ये सब करूंगा, और दैट इज हाउ इट इज कि किसी को पता नहीं चला। और मैं तो ये भी देख सुन के हैरान हुई, जबकि मुझे पूरी डिटेल नहीं, जो इन्होंने थोड़ा बहुत बताया उससे पता चला। मैं तो इस बात पे हैरान थी कि यूएसए का एजुकेशन सिस्टम इतना मतलब वीक है कि वो आप अपने वेरिफिकेशन ही नहीं करते कि क्या बच्चे ने लिखा, कुछ भी बहुत बड़ी बड़ी छोड़ के लिख दे, आप उसको एडमिशन दे दोगे। आपने उसे क्रॉस चेक तो करना चाहिए कि वाकई ये सब कुछ ने किया है कि कुछ सर्टिफिकेट्स हो कुछ। उसमें देखिए टियर 1 यूनिवर्सिटीज में तो उसे रिजेक्ट कर दिया था, मगर जो दूसरी यूनिवर्सिटीज थी छोटी मोटी, तो देखते हैं क्या बता रहे हैं। क्योंकि मुझे ज्यादा डिटेल्स में तो ऊपर से जो इतना बताया उसी में मैं इतनी हैरान हो गई थी। मैं कहा हद हो गई यार। और खासकर अगर इंटरनेशनल कोई स्टूडेंट तो उसको तो ज्यादा बल्कि इन्वेस्टिगेट उसका प्रॉपर होना चाहिए। यूएसए के अंदर तो फिर भी मेरे ख्याल से यूएसए तो एस्टिमेट नहीं कर सकता कि दूसरे कंट्रीज में इतना करप्शन होता है। और दूसरे लोग जो इतना करप्ट भी हो सकते हैं वो इमेजिन शायद नहीं कर सकते, इसकी वजह से हुआ है। क्योंकि यहाँ पे तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो तो सच लिखते हैं। अगर कोई कुछ कर रहे हैं तो वो सब उसको सच लिख के जो किया है वो ही लिखते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर होता है कि भैया कल को कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरा तो पूरा फ्यूचर ही खराब हो जाएगा, मुझे उसी टाइम कॉलेज निकाल देगा। मतलब एग्जैजरेशन होती है मगर ट्रुथ होता है, ट्रुथ को थोड़ा एग्जैजरेट कर थोड़ा बहुत करते होंगे पर इतना नहीं होता इस तरीके से नहीं। नहीं, पर मैं तो बहुत शौकीन। चलो देखते हैं, अगर आपको नहीं पता न्यूज़ तो पहले डिटेल्स पता करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। A 19-year-old Indian student pulled off a very structured fraud by his own admission and made his way to a US university. But then he indirectly exposed himself on Reddit. I have built my life and career on lies and fraud. Read the title of the anonymous post that Aryan Anand made on Reddit. खुद बोल रहा है. He detailed how he used fake documents right from his mark sheet to even his father's fake death certificate to find a place at the Lehigh University in Pennsylvania. At the end of his post, he wrote, "I don't know what I'm doing is wrong or right. It's basically wrong morally, I know. But I haven't had a single problem till now. But still, I'm scared something very bad would happen in my life very soon if I keep on doing these things." It turned out to be a prophecy that upturned his life. Aryan started his story from class 10. He said, this all started when the 10th board exams were cancelled. He took science in class 11 with the hope that he would crack JEE or appear for competitive exams. But then he realized he wasn't interested in studying a lot. He detailed how he used to watch horror movies all night while his parents thought he was studying. He wrote that when he did try to study, he couldn't understand anything in physics and chemistry and only got a little bit of maths. Eventually, the idea of studying abroad reeled him in, and he started to research how to apply for colleges and what to write, what documents to submit. In the process, he did not study for class 12 boards. Correct. It took him months to realize the very detailed plan that he had come up with to get admission in a foreign college. He was sure that he wanted admission only with full scholarship. He started with editing the mark sheets of classes 9 to 11 that he had on him. And then to convince the college that he would be a good fit there, he got ChatGPT to write a cover letter for him. He faced rejections at several colleges, but he also found acceptance in some colleges, but then they were not giving him full scholarship, and he was looking for a college that would cover the cost of his stay and his tuition and his travel and everything. That's when Lehigh University came into the picture.
They were offering him full scholarship except meals. He wrote that he could have afforded the cost for the meals for a year, but he did not want to take any money from his parents because he wanted freedom at all costs and he did not want them to pay for anything at his college. So मेहनत कर लेता, पढ़ाई कर लेता भाई. college that he lost his father to cancer. He told the college that his mother was going to receive half the salary that his father used to get as pension. The college agreed to cover his meal costs as well. They now offered him a package which was covering his housing, tuition, meals, and even one round trip ticket to India every year. So he reached the US in August 2023 without spending a single penny, he wrote. Aryan said he considered starting afresh and studying seriously for the exams that were held in college. But then he found that he was not interested again in studying. So he started cheating on his exams and getting a perfect score. But eventually he realized he needed more pocket money to survive there. So he edited his transcript to make it look like he was a third-year marketing student. And then he secured an internship for $1,500 a month. After spending a whole year there without getting caught. Anand posted all the details of his plan on Reddit, and that post led to his deportation from the US. He posted on a subreddit called BTech Tards in February 2024. The moderator of this subreddit was a 19-year-old from Faridabad, and he told the Indian Express that he felt it was the morally right thing to do to expose Anand's plans. Correct. Because he had been a JEE aspirant himself and he knew how tough it was for students to appear in competitive exams. While the moderator of the Reddit channel could not find out who the original poster was, he found out that Anand went to Lehigh University by taking a look at his page. He reached out to Lehigh University, telling them about Anand's post, and then the university conducted its own investigation into the matter and confirmed that the student who had posted on Reddit was in fact Anand. Correct. This revelation spelled doom for Anand, who was arrested on 30th April. He was charged with forgery, tampering with records or identification, theft by deception, and theft of service. On 12 June, Anand pleaded guilty to one count of forgery. The university had only one condition, that Anand would have to be deported to India and they would not charge him for the $85,000 that they had lost on him. Had the university not decided to let him go on just deportation, Anand could have had to face a prison term of 20 years in the US. शॉकिंग न्यूज है. इसमें से ये फर्क था कि उसने खुद ही बताया, अगर ना बोलता तो ये कभी ना पकड़ा जाता. जब वो मॉडरेटर ने उसे पकड़ लिया, मतलब पकड़वा दिया, तो उसके ऊपर जो कोर्ट केस था उसमें 20 साल की अप टू हो सकती थी यूएसए में जेल. तो उसने प्ली डील की, लॉयर पकड़ा, लॉयर से प्ली डील करवाई कि इंस्टेड की 20 साल मैं यूएसए के जेल में रहूं, तुम मेरे को इंडिया वापस जाने दो. तो उसको इंडिया वापस लेके चले गए. मगर देखिए जो उसने लिखा था उससे अब क्लियर हो रहा है कि उसे गिल्ट था. उसे गिल्ट था. उसे लगा कि मैंने कैसे लोगों से इतना पैसा ले लिया, इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ तो करना था. कब से बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता. मैं तो ये सोच रही थी कि अभी बताएंगे कि नौकरी बनाएगा, कब तक फेक चीजें करेगा, कब तक करेगा, वो नहीं सरवाइव करेगा, पकड़ा जाएगा. मैं तो ये सोच रही थी नौकरी जो ली वहां पे काम क्या किया होगा, उनको नहीं शक हुआ कि इसे कुछ आता नहीं है, जिसने जॉब उसको इंटर्नशिप की दे दी. और मैं ये सोच रही थी कि कितने बच्चे जो डिजर्विंग होंगे, उसमें उसका एक बच्चे का उसकी सीट इसने ले ली जिसने मेहनत करनी थी. इसने अपने सारे मार्कशीट्स को ए मैक्सिमम मार्क्स के सबसे टॉप के दिखाया होगा, तो झूठा डेथ सर्टिफिकेट बना दिया, कैंसर का दिखा दिया है, उस पे ऐसे लिख दिया चैट जीपीटी में, अपनी गरीबी पे ऐसे लिखवा दिया. मतलब इस तरीके से इमोशनली करके. मगर जो टॉप टियर यूनिवर्सिटी उनको तो पता चल गया था कि झोल है, उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया. मगर लिहाई अनफॉर्चुनेटली जो है दयालु यूनिवर्सिटी लग रही है, उसने इतना कुछ कर दिया, अगले को टिकट भी दे रहे हैं, इतना उन्होंने कुछ देते हैं, अच्छाई के दिल से किया. पर मैं भी ये सोच रही हूँ, नहीं और पर वो तो अच्छाई कर रहे हैं, पर मैं तो ये सोच रही हूँ कि बाहर की कंट्रीज से तुम स्टूडेंट्स ला रहे हो, पैसा हम लोग जो बैठे हुए हैं अमेरिकन जो हैं वो टैक्स पेयर्स हैं, हम पैसा दे रहे हैं
और आप लोग बाहर की कंट्री के बच्चों, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया का, मैं कह रही हूँ किसी भी देश से तुम कंट्री से, दूसरी कंट्री से बच्चों को लाके उनको फुल स्कॉलरशिप पे दे रहे हो, और जो हम जैसे पेरेंट्स हैं जो इतनी दिन रात मेहनत करके बचाते अपनी बच्चों की उसके लिए, क्योंकि अभी हम ऋषि को कॉलेज भेजेंगे तो हमें पता है हमारे मतलब कितना हमने मेहनत से, कि हमें तो कुछ तुमने दिया नहीं और बाहर के बच्चों को तुम दे रहे हो, क्योंकि उसने इतना स्टडी की कि किस तरीके से और वो ऐसे स्कॉलरशिप देती हैं। उसने पहले षड्यंत्र रचा कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज देती हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं जिससे फुल स्कॉलरशिप मिलेगी। उसने अपने आप को ब्राइट स्टूडेंट दिखाया। नॉर्मली जो लोग हार्डशिप्स में होते हैं वो उतने ब्राइटली काम नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ हार्डशिप्स। इसने दिखाया कि मैं सुपर ह्यूमन हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ गलत चल रहा है, ये हो रहा है, फिर भी मेरे परफेक्ट ग्रेड्स आ रहे हैं, मैं सुपर ह्यूमन हूँ, जीनियस हूँ, मैंने इतना बढ़िया काम किया, और अब देखो जो है मेरे फादर की भी डेथ हो गई, मेरे इतना पैसा नहीं है, ये भी नहीं। तो मतलब मील के पैसे भी नहीं देना चाहता, तो उसके लिए उसने और भी कहानी बनाई, आपको दिखाया कि मैं सुपर जीनियस हूँ, इन स्पाइट की मेरी लाइफ में इतनी तकलीफें, फिर भी देखो मैं सुपर जीनियस हूँ। ना कभी पढ़ाई की ना कुछ की। अब जब ये कह रहे हैं कि उसका इंटरेस्ट तब नहीं लगता क्योंकि चीजें आ नहीं रही, समझ आ नहीं रही, जब तुम जाके काम करोगे तुम्हें आ नहीं रहा, समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुमने पहले नहीं पढ़ा, 10th ग्रेड में नहीं पढ़ा, 11th में नहीं किया, 12th में नहीं पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, इतनी पढ़ाई तुमने की तो अब कहाँ से तुम्हें आएगा समझ। और फिर कह रहे कॉलेज के अंदर भी जब गया है तो वहां पे भी चीटिंग करके बड़े अच्छे मार्क्स ले आया। मैं तो ये सोच रही हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में ये कैसा यहाँ पे था कि उनको चीटिंग कर पा रहा और उन्होंने उसे पकड़ा ही नहीं। भैया यहाँ पे तो इतना जबरदस्त था, कोई चीटिंग होती ही नहीं है। इतने ऋषि स्कूल से लेके अभी तक इतने एग्जाम्स दे दिए, कभी सुना ही नहीं चीटिंग को देखना पड़ेगा लिहाई यूनिवर्सिटी को कि तुम्हारे यहाँ चीटिंग हो, कैसा यूनिवर्सिटी, में तो कभी नाम भी नहीं सुना वैसे इस यूनिवर्सिटी का। पर मैं तो ये सोच के हैरान हो रही हूँ कि क्या पहले तुमने कुछ चेक नहीं किया, उसको ले लिया, फिर फुल स्कॉलरशिप भी दे दी, उसके बाद वो तुम्हारे यहाँ पे एग्जाम दे रहा तो वो चीटिंग कर रहा तो तुम उसको तब भी नहीं पकड़ पाए। पता नहीं क्या यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ की भी, मैं तो वो भी देख के बहुत हैरान हो रही हूँ। कमाल की न्यूज़ है। और मैं कह रही हूँ उसका भी पता नहीं क्या सोच के उसने लिख दिया, फंस गया, नहीं तो अभी तक उसका चलता जा रहा होगा। उसने ये लिखा था कि उसको पता है कि कभी ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि उसने इतना बुरा कार्य किया, बहुत टाइम से गिल्ड उसने अपनी यूनिवर्सिटी पे इतना बुरा कार्य किया कि किसी ने उसको हेल्प की, उसे इतनी हेल्प की कि तेरे को टिकट भी दे। जब इतनी कोई जबरदस्त हेल्प करता है किसी इंसान की, उसे गिल्ट आया कि मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं, सारा फेक है, मैं तो पूरा फेक बंदा हूँ, इतनी हेल्प मेरी कर रहे हैं, तो उसे गिल्टी तब इंसान को फील होता है और ये हाल होता है गिल्ट। इंटर्नशिप भी झूठ बोल के ली, उसको पता था कि मेजर कुछ गलत होगा, कर्मा जो मैं इतना बुरा कर रहा हूँ उसका बदला मुझे तो लग रहा है अगर वो लिखता नहीं ना तो इसका काम चलता रहता। नहीं, कुकर्मा था कभी ना कभी, जहां तक मैंने लाइफ देखी है, कहीं इतना टाइम से कर रहा था, लिखने से ही फंसा है और किससे फंसा, बुरा कार्य कर रहा था। वो तो है, एक दिन बड़ा जबरदस्त उसको लॉस होता, वो तो है, वो गिल्ट से कभी तो होता ही सहन नहीं कर पा रहा था गिल्ट। बाप रे। और भगवान ने देखी क्या किया कि जो मॉडरेटर था वो भी इंडियन था, जिसने यूं पकड़ लिया कि ये तो भैया चोर है बंदा, और उसके मॉडरेटर के आंखों के सामने वो पोस्ट आ ही गई, और उसने खुद सोचा कि मैंने इतनी मेहनत की लाइफ में, मैं नहीं कर पाया, चोर चकारों को इतनी मिल गई, और वो यूएस से चला गया और इंटर्नशिप कर रहा है, सब कर रहा है। पता नहीं भैया, पर सुन के बड़ा शौक लगा मुझे, मैंने कहा ये भी हो सकता है, मैं तो सोच ही नहीं सकती। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।